किया है, चाइना इसको बड़ी गौर से देख रहा होगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि चाइना जो है वो इस चीज को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने की कोशिश करेगा। अब चाइना के पास क्या ऑप्शंस हैं भारत के इस बढ़ते हुए न्यूक्लियर आर्सेनल्स का तोड़ करने के लिए? देखिए, चाइना इस टाइम दो चीजें यूज करता है अपने डिफेंस सिस्टम्स को काम करने के लिए। एक तो चाइना ने अपने चाइना में ही चाइनीज मेड एक डिफेंस सिस्टम बनाया है जिसका नाम है HQ-9। वो पाकिस्तान भी यूज करता है लेकिन वो बेसिकली चाइनीज मेड है। तो वो चाइना ने अपने कंट्री में भी बहुत सारी जगहों पे वो डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ है जो आने वाले रॉकेट्स को या मिसाइल्स को रोकने की अहलियत रखता है या उनको रोक सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चाइना के पास डिफेंस सिस्टम है वो है S-400। जी हाँ, S-400 इस टाइम इंडिया भी यूज कर रहा है और S-400 इस टाइम चाइना भी यूज कर रहा है। दोनों कंट्रीज जो है S-400 की बैटरीज यूज कर रहे हैं जो कि ऑब्वियसली रशियन मेड है। तो दोनों को इस चीज का पता है कि अगर उनको अपने डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना है तो उनके लिए इस टाइम S-400 ही बेहतर है। हो मे बी इन द फ्यूचर चाइना S-500 भी ले ले या अपना ही HQ-9 सिस्टम को और नेक्स्ट लेवल पर जाने की कोशिश करे। अब मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। क्या? देखिए, चाइना के पास टाइम दो ऑप्शन है। या तो भारत ने ऑलरेडी अपना अग्नि 5 का मिसाइल कर लिया और तजर्बा कर लिया और वो कामयाब हुआ है और अब इंडिया भी चाइना की तरह पूरे चाइना को उसके रेडार में इंडिया के आता है। अगर इंडिया चाहे तो न्यूक्लियर स्ट्राइक चाइना पे करके उस पूरे इलाके को अपने रीजन में ले सकता है। लेकिन चाइना क्या कर सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, चाइना इस टाइम जो है वो कोशिश ये कर सकता है कि चाइना मोर इंपॉर्टेंटली अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको तगड़ा करे और इंडिया पे डिफेंस करने के लिए नए से नए जो है वो सुपर या हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल्स बनाए। हमें पता है कि भारत ने जो है चाइना ने जो है वो तकरीबन एक हफ्ता पहले DF-100 हाइपरसोनिक जो है वो क्रूज मिसाइल बनाया है जो कि पेनिट्रेट करके अपने दुश्मन को 4000 किलोमीटर के अंदर डीप स्ट्राइक कर सकता है। 4000 किलोमीटर के अंदर तक अपने एनिमी को वो ठिकाना लगा सकता है और उसको पकड़ना भी इतना आसान नहीं है। अभी तक जो क्रूज मिसाइल्स हैं उनको पकड़ना इसलिए भी आसान नहीं है बिकॉज क्रूज मिसाइल पेनिट्रेट करते रहते, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी दाएं बाएं, उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको पकड़ना उसको पढ़ना भी बहुत आसान है। बट द थिंग इज दैट राइट नाउ, एज ऑफ नाउ, चाइना पे प्रेशर आएगा। ये जो अग्नि 5 किया इंडिया ने, ये कोई दिवाली के लिए नहीं किया। इंडिया ने अपने डिफेंस को, अपने ऑफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया बिकॉज ये अग्नि जो है ये बेसिकली ऑफेंसिव वेपन है, ये न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है। अब चाइना भी कहीं ना कहीं अपने मामलात को बेहतर करने की कोशिश करेगा। अब रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान क्या सोच रहा है? देखिए, पाकिस्तान तो ऑलरेडी भारत ने पूरा पाकिस्तान भारत की रेंज में है और पूरा भारत पाकिस्तान की रेंज में। तो पाकिस्तान इस चीज को किसी एक्स्ट्रा लेवल से नहीं सोच रहा होगा बिकॉज पाकिस्तान को पता है कि मैं पूरे का पूरा इंडिया की रेंज में हूं और इंडिया को भी पता है कि मैं पूरे का पूरा पाकिस्तान की रेंज में हूं। ये बेसिकली जो मैसेज है अग्नि 5, ये सबको पता है किसके अगेंस्ट है, ये चाइना के अगेंस्ट है बिकॉज चाइना का जो बीजिंग और शंघाई है वो बेसिकली ताकि इंडिया की रेंज में आ जाए और कल को इंडिया जो है वो बासानी सारे इलाके को फारिग कर दे। अगर जंग होती है, नो डाउट कि अगर कोई न्यूक्लियर वॉर होती है चाइना की और इंडिया की, जो कि मुश्किल है, लेकिन एक तरह से इंडिया ने मैसेज दिया है कि हम भी आपके अंदर डीप स्ट्राइक कर सकते हैं। अब बात बताऊंगा आपको क्या। देखिए, इस पूरे मामले की जो ग्लोबल इंप्लीकेशंस है वो बड़ी सिग्निफिकेंट है। देखिए, अभी जो साउथ एशिया है हमारा पूरा, ये बेसिकली एक तरह से न्यूक्लियर एक रिडार पे है। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, इंडिया के पास भी है और मोर इंपोर्टेंटली चाइना के पास भी है। अमेरिका की कड़ी नजर है इस टाइम इंडिया के जितने भी मिसाइल्स हैं, पाकिस्तान के जो मिसाइल, चाइना के मिसाइल्स हैं, उसकी मैं आपको वजह बताऊंगा। देखिए, अमेरिका की ये हमेशा से पॉलिसी रही है कि आप मेरे दुश्मन के खिलाफ तो अटैक करें बट आप कोई ऐसा मिसाइल ना बनाएं जो कल को उसकी रेंज मेरे तक हो। मिसाल के तौर पे अगर भारत ने 5000 किलोमीटर तक की रेंज का मिसाइल बना लिया है, कल को अगर भारत 6000 या 7000 किलोमीटर की रेंज तक के मिसाइल बनाने की कोशिश करेगा तो अमेरिका भारत को रोकेगा। उसकी वजह बताता हूं। उसकी वजह यह है कि भारत को अमेरिका कहकर, देखिए आपका दुश्मन पाकिस्तान और चाइना है, वो ऑलरेडी आपकी रेंज में आ रहे हैं, आप इतना बड़ा मिसाइल क्यों बना रहे हैं, व्हाई यू आर डूइंग दैट। तो इंडिया ये कह सकता है कि जी हम इसलिए बना रहे हैं ताकि चाइना के एसेट्स जो है वो आगे पीछे भी हो सकते हैं। बट अमेरिका को ये बात पता है और अमेरिका की हमेशा से पॉलिसी रही है कि जो मुल्क भी जो भी उसका एलाय अगर उस रेंज से ज्यादा मिसाइल बनाए जो कि उसके दुश्मन से आगे तक की रेंज जाती है तो अमेरिका परसीव करता है कि ये मेरे खिलाफ अटैक ना हो जाए। तो इंडिया ने जो 5000 किलोमीटर का ये बना लिया है, बस अब इंडिया को अमेरिका इससे आगे नहीं बनाने देगा। उसकी वजह यह है कि अमेरिका को हमेशा अपना भी खतरा लगा रहता है बिकॉज अमेरिका को यह लगता है कि अगर कोई मुल्क 5000 या 10,000 किलोमीटर की रेंज तक का मिसाइल बना रहा है तो कल को कहीं मुझे ही फारिग ना कर दे, ये मेरे अगेंस्ट एक्शन ना ले ले। बिकॉज अमेरिका की परसेप्शन अपने कंट्री को लेकर बड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, वो नहीं चाहता कि उसको कोई स्ट्राइक करे उस तक उसके कंट्री तक की कोई रेंज हो सके, इवन बैलिस्टिक मिसाइल की भी कोई रेंज हो, बिकॉज बैलिस्टिक मिसाइल कई बार जो है वो न्यूक्लियर वेपन लेकर जा सकते हैं। अगली आपको बात बताता हूं क्या। देखिए,
जो इस टाइम डोमेस्टिक सिग्निफिकेंट है वो तो बहुत ज्यादा है। भारत में लोग बहुत खुश हैं। कल लोग गलियों में सड़कों में निकल के उन्होंने जश्न मनाया जब अग्नि 5 का मिसाइल कामयाब हुआ। भारत की तरफ से जो न्यूज आ रही है वो लोग बहुत बड़े खुश हैं कि अब भारत पूरी तरह से चाइना को भी अपने रेडार में ले सकता है। तो भारत जो है उसके लोग बहुत इस टाइम खुश हैं। और बीजेपी ने ये ऐसे मौके पर किया है, देखिए ना, बीजेपी भी जो है मामला को बड़ी सिग्निफिकेंटली लेती है। बीजेपी ने ये ऐसे मौके पर किया है अग्नि 5 का तजुर्बा जब भारत के ताल्लुकात अमेरिका से खराब है और चाइना के साथ एक तरह से वो रीअप्रोचमेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो बीजेपी ने एक मैसेज दिया अपने लोगों को कि देखिए हम वीक नहीं हैं, हम जो है वो अपने दुश्मन पर अटैक कर सकते हैं। ये बीजेपी ने एक तरह से अपना नैरेटिव बनाया है, एक मैसेज दिया है लोगों को ताकि अगली बारी फिर मोदी साहब दोबारा से 400 पार करने के खाते में निकल जाएं और वो इलेक्शन जीत जाएं। अगली बात मैं आपको बताऊंगा बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इस टाइम चाइनीज जो मिलिट्री है, चाइनीज मिलिट्री भी इन सारी इंडिकेशंस को बड़े गौर से देख रही है, क्योंकि चाइना को यह पता है कि अगर चाइना का डिफेंस सिस्टम वीक होगा, चाइना का डिफेंस सिस्टम अच्छा नहीं होगा, तो कल को इंडिया के जो मिसाइल्स हैं वो पेनिट्रेट करके उनको डॉच करके जो है वो चाइना के डीप इनसाइड बीजिंग या शिंघाई या हांगकांग इन इलाकों में लग सकते हैं। अगर कोई जंग होती है तो चाइना भी इन सारे मामलात को बड़े गौर से देख रहा होगा। अब चाइना कर क्या रहा है मैं आपको बताऊंगा। देखिए चाइना इस टाइम एक नई वॉरफेयर की कोशिश कर रहा है। चाइना ये वॉरफेयर की कोशिश कर रहा है कि आने वाले टाइम पे चाइना कोशिश करेगा कि अगर चाइना पे कोई स्ट्राइक करता है ना, कोई भी सिस्टम, कोई भी उसको लगता है कि कोई भी जो मिसाइल सिस्टम है वो चाइना पे अटैक करने वाला है, चाइना ये कोशिश करता है कि वो उसको हैक कर ले और उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्लाइंड कर ले ताकि उसको उसकी जो स्ट्राइक है वो लगे ही ना और उसकी स्ट्राइक गलत जगह पे लगे, जिससे चाइना को या किसी और एनिमी कंट्री को, चाइना के जो दोस्त है पाकिस्तान, उनको कम नुकसान हो। तो चाइना बेसिकली सिस्टम्स की जो हैकिंग है, जो एक तरह से साइबर वॉरफेयर